भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम की खुलकर तारीफ की है। इसरो चीफ ने कहा कि चीन की अंतरिक्ष में सफलता अद्भुत है। उन्होंने कहा कि चीन स्पेस के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। चीन लगातार नई तकनीक बना रहा है। भारत के चंद्रयान 3 के चांद की सफलता के बाद से ही चीन और उसके वैज्ञानिक बौखलाए हुए हैं। चीन की कोशिश है कि एक के बाद एक अंतरिक्ष मिशन भेजकर किसी तरह से चांद पर बर्फ और अन्य मूल्यवान खनिजों की खोज कर ली जाए। यही नहीं, चीन साल 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजकर वहां पर अपना अड्डा बना चाहता है। चीन के इस मिशन चंद्र को भारत से कड़ी टक्कर मिलने लगी है। यही वजह है कि चीन भारत के चंद्रयान 3 की सफलता को पचा नहीं पा रहा है। चीन जहां भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चीन की अंतरिक्ष में सफलता की जमकर तारीफ की है। सोमनाथ ने अजरबैजान में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान चीनी मीडिया से बातचीत में कहा कि चीन की अंतरिक्ष में सफलता अद्भुत है। इसरो चीफ से चीन के हाल के वर्षों में स्पेस में भेजे गए अभियानों के बारे में इसरो का आकलन पूछा गया था। इसरो चीफ ने कहा कि हमने चीन की स्पेस के क्षेत्र में प्रगति को देखा है। चीन की स्पेस के क्षेत्र में प्रगति अद्भुत है। आप स्पेस मिशन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, फिर से चाहे तकनीक हो या फिर नए सिस्टम बनाना हो। यह दिखाता है कि आप भविष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। चीन के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 पर उठाए थे सवाल। उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रयास की जमकर प्रशंसा करता हूं। आपने स्पेस सेक्टर के लिए लंबी अवधि का मिशन तैयार किया है। मैं देख रहा हूं कि चीन में उद्योग जगत भी स्पेस सेक्टर में आ रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में उपकरणों के निर्माण तक ही उद्योग जगत सीमित है। भारत में मूल डिजाइन के काम से उद्योग जगत दूर है। अगर भारत और चीन में स्पेस सेक्टर को बढ़ना है तो यह उद्योग जगत की मदद से ही संभव होगा। बता दें कि चीन ने एक के बाद एक कई मिशन चांद के लिए भेजने जा रहा है। यही नहीं, चीन की योजना अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली दूरबीन को स्थापित करने की है। यह दूरबीन अमेरिका के हबल दूरबीन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगी। इसरो चीफ ने जहां चीन के प्रगति की खुलकर तारीफ की है, वहीं चीनी वैज्ञानिक भारत के चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिण ध्रुव के पास लैंडिंग को गलत बता रहे हैं। चीन के पहले चंद्र मिशन के मुख्य वैज्ञानिक ने दावा किया कि भारत का चंद्रयान दक्षिण ध्रुव के पास भी नहीं उतरा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी चंद्रयान को लेकर तंज कसा था। वहीं हांगकांग के एक अन्य चीनी वैज्ञानिक ने अपने देश के वैज्ञानिक के दावों को खारिज कर दिया था। उन्होंने इसरो की सफलता की जमकर तारीफ की थी। चीनी मून मिशन के संस्थापक ने भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट पर सवाल उठाए हैं। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरा था और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया था। लेकिन अब चीनी वैज्ञानिक ने कहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है ही नहीं। भारत का चंद्रयान 3 जब 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड हुआ, तब पूरी दुनिया मानवता की उपलब्धि पर चहक उठी थी। नासा से लेकर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को इस सफलता की बधाई दी थी। इसी के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। लेकिन चीन को भारत की यह सफलता हजम नहीं हो रही है। चीन के मून मिशन प्रोग्राम के संस्थापक ने कहा है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक लैंड कराने का भारत का दावा झूठा है। बुधवार को चीन के पहले मून मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक ओयांग जीवान ने कहा कि भारत का यह कहना गलत है कि चंद्रयान 3 भारत के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है, जहां दुनिया का कोई भी देश कभी नहीं पहुंच सका है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी लैंडिंग के बाद कहा था कि उनका मून मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा है।